हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग शुरू कर रहे थे, शाम से वही 7 बज रहा होगा और बस जाना था बाज़ार। तो हमने कहा कि चलिए हम लोग बाज़ार चलते हैं और बस फटाफट घर में लॉक लगाए। और अभी तक मेरा खाना नहीं बना है और बाज़ार जा रहे थे। वैसे तो मोस्टली खाना बना के ही जाते हैं, लेकिन आज था कि लेट में खाना बनाएंगे। हस्बैंड बोले कि चलो कहीं घूम के आते हैं, ऐसे ही रोड पे एक चक्कर लगा के आते हैं। अच्छा लगता है कभी कभी कि बस ऐसे ही रैंडम घूमने चले जाओ, कहीं भी नहीं। और ये देखिए चाँद कितना खूबसूरत लग रहा था, खासकर ये जब ये पेड़ों के पीछे छुपता छुपाता दिख रहा था। सामने पता नहीं कोई जानवर दिखा था, पता नहीं लेपर्ड था कि कुत्ता था, कुछ तो जंगल में गया है। नहीं नहीं भैया, उधर नहीं जाओ, डर लगता है। घर घर चलो। यहाँ अक्सर करके लेपर्ड निकल आते हैं, जिसकी वजह से हस्बैंड बोले आओ चले देखते हैं। चल के मेरे हस्बैंड को देखने का बड़ा शौक है, मतलब एनिमल्स ये सब। जैसे हाथी आ जाता है, लेपर्ड आ जाता है, तो ये देखने जाते हैं, लेकिन हमें डर लगता है। हमने कहा नहीं नहीं भाई, घर चलते हैं। फिर घर आते ही हम स्वेटर डाल के गए थे, क्योंकि अभी देहरादून में इतनी गर्मी नहीं आई है कि बाहर बिना स्वेटर के चले जाओ। फिर बस हस्बैंड से कुछ बातें आते कर रहे थे कि, और शायद डिस्कस कर रहे थे कि अभी खाना आप क्या खाएंगे। आए, हाथ पैर धोए, घर आते ही देखिए सबसे पहले हाथ पैर धो। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है जैसे मेरे हाथ पैर गंदे हो गए, इसलिए फटाफट से हाथ पैर धोते हैं। और हस्बैंड से बातें भी करते जा रहे थे कुछ ना कुछ। फिर किचन में आ गए थे, क्योंकि जब एक टाइम ओवर हो जाता है ना, तो लगता है बस फटाफट से किचन में चलो। तो दाल तो क्या हुआ था, आज सुबह दाल भी बनाए थे, आलू की रसे वाली सब्जी भी बनाए थे, गोभी की सूखी सब्जी भी बनाए थे। लेकिन हुआ क्या, हम लोगों ने आलू की रसीली सब्जी खा ली और गोभी और दाल में तो हाथ ही नहीं लगाए। तो फिर शाम को क्या था कि सिर्फ दाल में तड़का लगाना था और रोटी बनाना था। बाहर से घूम के आने के बाद एक सेकंड भी नहीं बैठे, बस आ गए और दाल में तड़का लगाने लगे। दाल में एक बार तड़का लगा दो ना, फिर दाल का टेस्ट खूब अच्छा हो जाता है। तो दाल में डाल रहे थे देसी घी में। हमने सोचा था कि आज तड़का लगाएंगे, लेकिन फिर क्या हुआ कि मन चेंज हो गया। देसी घी का भी तड़का अच्छा लगता है। फिर हमने कड़वे तेल में ही तड़का लगा दिया था। तो तड़के में सबसे पहले जीरा और लहसुन और लाल खड़ी मिर्च ज़रूर डालिए। लाल खड़ी मिर्च का टेस्ट ना अपना ही अलग होता है। वैसे जब भी हम दाल में तड़का लगाते तो हरी मिर्च भी डालते, उससे टेस्ट और अच्छा आता है, लेकिन आज हरी मिर्च मेरे पास थी नहीं। फिर ये सब्जी मसाला थोड़ा सा डाल दी, इससे भी टेस्ट बड़ा अच्छा उभर के आता है। फिर सब्जी मसाले को ज़्यादा तो चलाना नहीं रहता, ये पका पकाया रहता है। तो हल्का सा इधर उधर किए और फिर दाल डाल दी। दाल देखिए सुबह की तो कितनी जम गई थी, एकदम गाढ़ी गाढ़ी। और इस बार की दाल भी पता नहीं क्या है, उतनी अच्छी नहीं आई है। मेरी मतलब दाल जैसे लग रहा है मटर की दाल हो गई हो। बोल के तो अरहर की लाए थे, लेकिन वो दाम भी उन्होंने अरहर के लिए। लेकिन मटर की दाल थोड़ी सस्ती होती है ना, इसलिए हमें लगता है अरहर के उसमें उन्होंने मटर की दाल हमें पकड़ा दी। खैर दाल में तड़का लग गया था और वो कढ़ाई में ना थोड़ी सी आलू की रसे वाली सब्जी भी बच गई है, तो उसको भी अभी गरम करके खा पी के ख़त्म कर देंगे। गोभी की सब्जी जो सूखी वाली है बहुत ही थोड़ी बनाए थे, क्योंकि आज मेरा एक तो थायराइड है, तो बहुत ज़्यादा गोभी नहीं खा रहा है आजकल, थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। तो इधर एक दो दिन लगातार गोभी खाएं, तो हमने कहा कि चलो आज हम गोभी नहीं खाएंगे, हम आलू की रसीली सब्जी दाल खा लेंगे और हस्बैंड गोभी की सब्जी दाल रोटी खा लेंगे। बस इस तरह से दाल गाढ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो दाल में डाल दिए थे पानी और उसी पैन में थोड़ा पानी और डाल के चढ़ा दिए थे, क्योंकि गूँथना है ज्वार का आटा। ज्वार का आटा जब तक आप गर्म पानी में नहीं गूँथोगे तब तक कि उसकी रोटी चिकनी नहीं बनती और फूलती नहीं है। तो उधर हमने ज्वार के आटे के लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया था और इधर चायदानी धोने लगे थे। चायदानी रात में धोनी ही पड़ती, क्योंकि एक ही चायदानी है मेरे पास। फिर सुबह क्या होता है कि जब सुबह उठो फिर चायदानी दो, तो वो नहीं हमें ठीक लगता है, इसलिए हम रात में ही ऑलमोस्ट काम करके ही सोते हैं। अच्छा, जो पैन चढ़ा था पानी का उसी में हमने आटा डाल दिया और एक लकड़ी का कलछन है उसी से थोड़ा सा रगड़े ले रहे थे कि पहले बाद में हाथ से मलेंगे, पहले इससे मल दे, क्योंकि पानी गरम गरम रहता है ना, तो हाथ जलता है। फिर उसको अच्छे से मल के और उसका लोई निकाल के एक कटोरी में रख लिए थे। फिर उसी पैन में एक रोटी बना के डाल दिए कि गेहूं की रोटी और ज्वार की रोटी एक साथ बन जाए। हस्बैंड गेहूं की रोटी आजकल खा रहे हैं, क्योंकि ज्वार बाजरा खा लेते तो उनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है।
तो बस इनके लिए तो गेहूं की रोटी बना रहे थे और अपने लिए ज्वार की रोटी, तो उसको भी साइड बाय साइड देखते जा रहे थे। और ये था कि चलो एक साथ बन जाएगी, क्योंकि देर तो हो ही गई थी और भूख भी लग रही थी। और आप लोगों को पता ही है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो पहले किचन साफ़ करते हैं। हालांकि अलका मना करती है कि दीदी किचन बाद में साफ़ किया करो, खाना बनाने के बाद तुरंत के तुरंत किचन नहीं साफ़ किया जाता। तो ये बात हमें उसकी समझ में आती है कि तुरंत किचन नहीं साफ़ करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा ये है कि अगर हमने खाना खा लिया तो फिर मेरा कुछ करने का दिल ही नहीं करता है। फिर हम तो ज्वार की रोटी छोटी-छोटी बनाते थे, एक ही तवे पे 2 रोटियाँ पै के डाल देंगे। इसको रोटी बनाने को आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, हम लोग इसको पैना बोलते हैं कि रोटी पै लो, अगर हाथ से कर रहे हो। तो फिर उसके बाद जो ये पैन वाली रोटी थी अच्छे से सिक गई थी, इसको बस सेके, अच्छे से सेक के हस्बैंड से बोला कैसरोल दे दीजिए। इन्होंने कैसरोल दिया, सारी रोटी उसमें करके रख देंगे। फिर उसके बाद सबसे पहला काम रहेगा किचन साफ़ करना, और खूब जल्दी जल्दी कर रहे थे क्योंकि हस्बैंड को अब भूख लग रही थी और हमें था कि फटाफट से, क्योंकि इनका भी ये रहता है कि अकेले खाना नहीं खाएंगे, तुम भी आओ। तो और हमें रहता है मेरा किचन साफ़ हो जाए। शायद आप लोगों को भी लगता होगा, कमेंट करके बताइएगा। और अगर कोई जेंट्स मेरा व्लॉग देख रहा है तो वो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपकी वाइफ भी ऐसे करती हैं कि भूख लगी है मगर वो पहले किचन साफ़ कर रही हैं। हम तो यही करते हैं, अगर थोड़ा भी टाइम मिला तो हम किचन साफ़ कर लेते हैं। हालांकि किचन साफ़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि आप इतना साफ़ करके पहले ही रखे होते हो। मेरी आदत, हम किचन साफ़ करते रहते, इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं हो पाता है। और सामने ये जो टॉवल देख रहे हैं ना, एक हमने सूखी पुरानी टॉवल थी उसको रख लिया है। जैसे पानी वानी गिर जाता है ना तो सूखा सूखा पोंछ दो तो बड़ा अच्छा लग रहा है आजकल, तो इस वजह से इसको रख लिया और इसी से बार बार हम सूखा सूखा पोंछ देते, तो मेरा किचन एकदम सूखा रह रहा है, हमें बड़ा अच्छा लगता है सूखा सूखा किचन। फिर उसके बाद एक कपड़े से जो खिड़की के ऊपर जो थोड़ी सी जगह, इस पे भी हम सामान वामान रख देते, या फिर कुकर की सीटी बजती, खाना बनाओ, तड़का भी उड़ के जाता है, इसलिए उसको भी पोंछ दिए थे अच्छे से। फिर रोटियां भी तब तक में तवे के ऊपर पक गई थी, तो उसको अच्छे से सेकने के बाद दाल गरम किए, क्योंकि किचन साफ़ किए तो हल्की सी गुनगुनी हो गई होगी। और इस टाइम पे मन था कि खूब बढ़िया गर्मा गर्म दाल खाएं। और फिर उसके बाद रसीली सब्जी भी गरम किए, और फिर बस हम दोनों अपने लोगों के लिए थाली लगा रहे थे, दोनों लोग बैठ के खाना खाएंगे। और इस तरह से मेरी थाली अलग थी, मेरे हस्बैंड की थाली अलग थी, उनमें था गोभी की सब्ज़ी एक्स्ट्रा थी। फिर हम लोग खाना खाने के बाद हस्बैंड बोले चलो गुझिया खाते थे, एक एक गुझिया खाए डरते डरते वो भी। दोस्तों अब गुड नाइट कहने का समय आ गया है, अब हम आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। तो ये मॉर्निंग से व्लॉग की शुरुआत अब हो रही है। तो बस सुबह उठते ही सबसे पहले किचन की लाइट ऑन की है, और उसके बाद हल्की सी ठंड लग रही थी तो हमने कहा चलो शॉल ओढ़ लेते हैं। बस जस्ट उठे हैं और सबसे पहले हम खाते हैं थायरॉक्सिन, थायराइड की गोली। तो बस किचन में कहते हैं दवाइयाँ नहीं रखते, इसलिए बाहर ड्रेसिंग टेबल पर ही रख देते हैं। तो आते ही थायरॉक्सिन हमने उठाई और खा ली। वैसे कुल्ला उल्ला कर लिए थे, बस ये रहता है कि सबसे पहले नहाना धोना तो बाद में होता है, सबसे पहले हम थायराइड की दवाई खाते हैं। थायराइड की दवाई खाने के बाद हम आते हैं भगवान जी के दर्शन करते हैं। वैसे तो भगवान जी के दर्शन पहले करने चाहिए और दवाई बाद में खानी चाहिए, लेकिन अगर हम उसमें थोड़ी भी लापरवाही करते हैं तो फिर वो रह जाती है, फिर नहीं हम खा पाते हैं। और हस्बैंड के लिए एक तरफ तो हम ओट्स बना रहे थे और अपने लिए गर्म कर रहे थे अजवाइन पानी। तो हम अजवाइन पानी गर्म करके सबसे पहले अजवाइन पानी पीना आजकल शुरू किए हैं। और जब तक अजवाइन पानी डाल के रखे तब तक दूध वाले भैया आ गए थे। बस दूध लिया, उसको छाना और छान के उनको बाल्टी धो के देनी पड़ती, क्योंकि ये बाल्टी ना उन्हीं की है, मेरी नहीं है। फिर उसके बाद वो लेके चले गए, उनसे काफ़ी देर मेरी बातें होती, वो बड़ी बातें बताने लगते हैं, तो बातें आते करते रहे। बात करने के बाद आ गए थे सुकून से डाइनिंग टेबल पे बैठ के, और ये अपना पानी इंजॉय करेंगे थोड़ी देर, अजवाइन पानी। और एक बात बतानी थी, अगर आप लोगों को थोड़ा भी आलस आता है, आप लोगों की बॉडी लेज़ी लेज़ी रहती है और कोई काम करने का मन नहीं करता है, तो आप 10 दिन ये टिप्स फॉलो करके देखिए। 10 दिन आप सुबह उठ के कुछ भी मत खाइए, कुछ भी बिना नहाए तो बिल्कुल कुछ भी मत खाइए। बस उठिए, कोई भी पानी, अजवाइन पानी, जीरा पानी, दालचीनी का पानी, सौंफ का पानी, कुछ भी पानी पीने की आदत डाल दीजिए सो के उठते ही। और उसके बाद
खाना पीना नहीं है। खाना पीना आपको डायरेक्ट नहाने धोने के बाद है। उसके बाद आप 10 दिन करके देखिए, आप देखिए आपकी बॉडी कितनी एक्टिव हो जाती है। हम इतना एक्टिव इसीलिए रहते हैं क्योंकि हमारा बचपन से रूटीन है। हमने बिना नहाए धोए शायद 5th या 6th में खाया हो, उसके बाद हम बिना नहाए कभी नहीं खाते हैं। और तब से लेके आज तक कि इसीलिए मेरे हम जो एक्टिव हैं वो इसीलिए हैं। और सबसे पहले गुनगुना पानी पीना, उसके बाद सीधा नहाने जाना। बहुत पहले तो पानी भी नहीं पीते थे, लेकिन अभी हमने शुरू कर दिया है। फिर नहाने धोने चले गए थे, नहा धो के निकले, थोड़ा सा क्रीम पाउडर किया, बाल बनाएंगे और बाल बनाने के बाद बस सीधा चले जाएंगे पूजा करने। पूजा भी जो है हमारी प्रातः काल होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप लोग सोचते होंगे कि मतलब सुबह सुबह क्या दोपहर में पूजा कर लेंगे, तो बिल्कुल भी ये नियम मत बनाइए। एक अपनी लाइफ में रूटीन लाइए कि हाँ, हमें सबसे पहले उठते ही ये करना है, क्योंकि अगर आप पूजा का काम सबसे लास्ट में रखोगे तो फिर आप सोचोगे चलो ठीक है, नहा भी हम तभी लेंगे, और जैसे ही आपका नहाना लेट हुआ तो फिर बीच में आपको कुछ ना कुछ खाना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि यार भूख लग जाती है। उतने लंबे टाइम तक कि कोई भूखा नहीं रह सकता, हम खुद भी नहीं रह सकते। हम तो नहाते ही सुबह हैं, तो जैसे नहाया धोया पूजा किया, चाय पिया, अगर भूख लगी है तो फिर यार चाहे फ्रूट खा लो, क्यों, फिर चाहे कुछ नाश्ता कर लो, क्योंकि अभी तो अपन नहा भी चुके, पूजा भी हो गई है। तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद सीधे आ जाते हैं हम पूजा करने, कहीं नहीं बैठते हैं। बस आए, पूजा पाठ किए, पूजा करने के बाद फिर सबसे पहले हम चाय पीते हैं, क्योंकि चाय का एक नशा रहता है कि नहीं, चाय पीना ही पीना है। बस अपने लिए चाय छाने और बैठ के सुकून से डाइनिंग टेबल पे बैठ के चाय पिएंगे, क्योंकि चाय है, ये सब चीज़ें अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें भी तो सुकून के 2 पल चाहिए। और अगर हम अपने आप को टाइम नहीं देंगे तो फिर हम हमेशा रोते रहेंगे कि क्या है, हम सबके लिए करते, मेरे लिए खुद के लिए टाइम नहीं है। फिर हम सबसे शिकायतें करेंगे। इससे अच्छा है शिकायत करो, किसी से लड़ाई झगड़ा करो, मनमुटाव हो या मूड ख़राब हो, उससे अच्छा खुद को टाइम दे लो। फिर चाय पीने के बाद सीधा किचन में आ गए थे। यहाँ पर कुछ नैपकिन रखी थी, उनको धोया। मूंग की दाल रात में फुला दिए थे चिल्ले के लिए, उसको धोया और अभी पीसेंगे, लेकिन उसको भी साइड में रख दिए। कुछ बर्तन थे, जैसे लोहे की कढ़ाई, धूप में रख दो तो जंग नहीं लगती है, तो कुछ एक बर्तन थे जो कि धूप में रखने थे सूखने के लिए, उनको धूप में रखे। और इस तरह से मेरी दिनचर्या रहती है। फिर नैपकिन फैलाने आ गए थे, जो नैपकिन धुल के रखी थी उसको अब धूप में डाल देंगे। तो इससे एक तो नैपकिन उसको पलट दिए थे क्योंकि वो हल्की सूख चुकी थी, और 2 नैपकिन और धुल के रखे थे, उनको धूप में डाले। और जैसे ये व्रत का डब्बा है, इसमें व्रत का ही सामान है, नीचे कहाँ रखें, तो इसको हम ऊपर रख देते हैं। और कुछ डब्बे हैं जो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, लेकिन नीचे से मेरी हाइट कम है तो नीचे से सही नहीं हो पाते, तो हमने कहा चलो आज स्टूल के ऊपर चढ़ें तो खूब अच्छे से सेटिंग कर दें। तो उन सारे डब्बों को अच्छे से जमाया, फिर चले गए थे बाहर अपने पौधे औधे देखने। वैसे तो हमें पौधे औधे का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, लेकिन हमने खुद से प्रण किया है, शौक़ हो ना हो लेकिन अच्छा तो लगता है, और हमारी प्रकृति भी तो यही मांगती है। तो हम चले गए थे, पाइप चेंज किए, फिर जो पौधे थे उनको देखे, कहते हैं पौधों से बातें भी करनी चाहिए तो उनमें जान आ जाती है। बस इस तरह से अपने पौधों को देखा और फिर उसके बाद घर आ गए थे, क्योंकि उसके बाद तो अदर काम भी शुरू करने थे। अभी खाना मेरा नहीं बना था, खाने की कुछ तैयारियां हो गई थी। फिर आज बनाना था हमें इमली की चटनी, तो हमने सोचा चलो इमली फुला देते हैं, क्योंकि कई दिन से बनाना है और टलता जा रहा है, तो फुला देंगे तो बन जाएगी। बस फटाफट से इमली की चटनी फुलाया, सॉरी इमली की चटनी नहीं, इमली फुलाया। और एक तरफ घी उस दिन आप लोगों को दिखाए थे ना बनाया है, और ये डब्बा नहीं खाली था, डब्बा खाली किए, उसके बाद घी बना के इसी तरह से कढ़ाई में रखा था। इसको टिगलाया, टिगलाने के बाद उसको डब्बे में ट्रांसफ़र करना था, लेकिन हमने कहा जब तक घी पिघल रहा है तब तक कि ये और जो कप स्टैंड है ये काफ़ी दिन से नहीं धुले थे, और सारे मग भी एक साथ इकट्ठे करके हमने धो डाला आज। हमने कहा चलो कप स्टैंड भी धुल जाएगा आज, और ये कप भी, सारे मग भी धुल जाएंगे। क्या था, बहुत दिन बीच में ना ये मग हमने यूज़ ही नहीं किया, तो बड़े डस्ट सी आ गई थी, जिसकी वजह से हम इसमें चाय नहीं पी पा रहे थे, और एक ही एक मग में हम इतने दिनों से चाय पी रहे थे। तो हमने कहा कि नहीं बाबा, आज तो इन मगों को धोना ही धोना है, बल्कि हम कई दिनों से सोच रहे थे, लेकिन आज तो हमने सोच लिया था नहीं, आज इनका काम तो होना ही होना है।
और ये रेड वाला मग है ना, इसको हमने होम सेंटर से मंगाया था, और जिस दिन मंगाया उसके दूसरे या तीसरे दिन ये टूट गया था इसका हैंडल। लेकिन फिर हमने इसको ना क्विक फिक्स से जोड़ के किसी तरह से काम चला रहे हैं। फिर इधर घी भी निकल गया था, तो इसको भी छान के रख देंगे। और बड़ा अच्छा घी बना था, पीला पीला। और गाय का घी तो वैसे भी पीला ही होता है, भैंस का देखिएगा हमेशा सफ़ेद होता है, और गाय का घी पीला पीला होता है। बड़ा अच्छा लगता है, हमें तो बड़ा सुंदर लगता है। दोस्तों, आपसे बातें करते करते मेरा व्लॉग इतना लंबा हो गया है, आप लोग आज तो बोर हो जाओगे पक्का। चलिए, अब बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने व्लॉग का एंड भी यहीं लेंगे, वो फिर से अजवाइन पानी पीने के साथ में। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगता है, लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।